नमो पूज्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो श्री। पूरा माहौल ही हमारा अलग हो गया है। पूरे दिन हम के इनके साथ ही बैठकर ओम भिक्षु जय भिक्षु और नवकार मंत्र का जाप पूरे दिन गीतिकाओं के साथ और साधु संतों का पूरे दिन आना जाना रहता है। और आज इनके 8 की तपस्या हो गई है। क्या पहले सेवा कर रहे थे, अब वो संसार में बैठे हैं, कितना संचय हुआ है। वो तो सब माहौल अलग ही हो गया है। पहले एकदम अलग था, जैसे संतर हो गया तो इन्होंने सब त्याग कर दिया। तो हमारे भी मन में यही भावना रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब लोग आए हम भी उनके पीछे वो त्याग करें, हर एक एक चीज़ का रोज़ त्याग करें और इनको साता पहुंचाने के लिए कि भाई अब का जीव दूसरी ओर भटके नहीं, पूरे दिन अरिहंत अरिहंत में ही रहे जीव। कभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खुद का काम दादी खुद से ही करते थे सब और अच्छा ही रखते थे। कभी मतलब खुद से पूरा चलना, इतने बड़े हो गए थे 81 ईयर्स के, लेकिन खुद से सब कुछ सारा काम करते थे। खुद से अंदर आना, वॉक करना, खुद से सब खाना लेना, हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माला तो उनके हाथ में पूरे टाइम रहती थी, ओम भिक्षु नमो निताणम का जाप, और उनको बस कुछ सुनना था, कुछ धर्म का सुनाओ मुझे, कुछ धर्म का सुनाओ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको समस्या का प्रतिक्रमण भी करवाया था, बड़ा वाला 40 लोग, उसका ध्यान था उसमें। तारे से पहले मोह से ग्रस्त थे, अभी उनको ऐसा है कि मुझे कोई भी सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं। अभी मेरे सिर्फ अरम भगवान है और मुझे बस अरिहंत के रास्ते ही जाना है। सेवा की जहाँ तक बात है तो अभी भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं किसी का सहारा नहीं लूँ, मैं सारा काम खुद से करूँ खुद का, मुझे किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना है। बहुत ही बढ़िया है। रोज़ हमारे यहाँ पे 13 धर्म संघ के सब लोग आते हैं, दादी को बहुत अच्छी भक्ति करवाते हैं। रोज़ उनकी वाणी होती है, गुरु भगवान पधारते हैं, मंगल पाठ सुनाते हैं। घर में बहुत ही अच्छा वातावरण है। धर्म संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो लोग भी अपना पूरा समय देते हैं हमको। इधर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। सावक का अतिशय मनोरथ है संतारा शलग्ना। मृत्यु को मोक्ष मनाना है संतारा शलग्ना। पूर्व आध्यात्मिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना गया है और जैन धर्म का इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मृत्यु को अपने खुद को वर्ण करना, खुशी खुशी वर्ण करना है संतारा। मेरा नाम प्रवीण कांकरिया है। ऐसे रिश्ते में ये मेरे मासी जी लगते हैं, बदामी देवी। मैं जब भी यहाँ पे आता था तो मासी जी हमेशा हालचाल पूछते थे, बेटा कैसा है क्या है। हमको कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपना घरेलू इलाज बताते थे। आज मासी जी ने मृत्यु को महोत्सव बना दिया आपने। हमको लगता है कि अभी भी ये मन में लगता है कि ये अचानक कैसे हो गया, उनके मन में ऐसे भाव कैसे आ गए। ये तो भावना प्रबल है, अरिहंत देव की भावना है, भगवान देव गुरु की भावना है, आचार्य भिक्षु का आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने भावों को मन में समेट कर रखा है और दृढ़ मजबूतता से संथारे की और प्रगतिशील है। मैं भिक्षु देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके संथारे को मोक्ष गति प्रदान करें। जैसे अपना जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, तीनों में ही उत्कृष्ट जो मरण होता है उस मरण का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जैसे अपन कहते हैं कि जीना एक कला है, तो वैसे जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा मरना महाकला है। तो जैसे जैन धर्म में संथारा लेखना का अपना महत्व है, वैसे ही बौद्ध ये वैदिक धर्म में भी कहा गया, जिसको प्रायोपवेशन कहा जाता है। प्रायोपवेशन का मतलब जब हमारा शरीर उत्तर दे दे या मतलब अंतिम क्षण जैसा लगे या कोई ऐसी असाध्य बीमारी आ जाए तो उस समय प्रायोपवेशन अर्थात जीवन में क्रांति करके बड़ी हिम्मत के साथ मौत आए उससे पहले अपने आप को मौत के सामने मंद करके उसका वरण करना और उस समय भावों की श्रेणी पवित्र बनी रहे, इसके लिए मतलब आसपास के वातावरण का सहयोग, धर्म गुरुओं का सहयोग, साधु साथियों का, संतों का सहयोग बना रहे। और ये भावना जब भीतर में पैदा होती है उसके लिए किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें संथारा करना पड़ेगा। तो ये जैन धर्म में भी ऐसा ही विधान है कि जब शरीर मलावत हंसी अर्थात नष्ट ग्रस्त होने वाला है
उस जीवन को पवित्रतम बनाना है तो उसके लिए अनशन का अनुष्ठान करना चाहिए, जिसके भीतर अपनी शक्ति जागृत हो जाती है। अंतिम अवस्था में वे लोग प्रेरणा पा करके या स्वतः प्रेरणा से, ज़्यादातर तो स्वतः प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये मरने की महाकला को जीने का प्रयास करते हैं और मृत्यु को महोत्सव बना। कोई भी व्यक्ति जब संसार ग्रहण करता है सबसे पहले वो आह्वान करता है मृत्यु को, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। हम देखते हैं जनरल कोई भी जाता है तो सोते सोते जाता है जब अर्थी निकाली जाती है, और ये वीरता का प्रतीक इसलिए इनको बैठे बैठे अंकुटी के रूप में निकाला जाता है। यानी इन्होंने एक महामरण महायोद्धा का रूप सामने समाज के सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए इन्हें बैठा कर एक अंकुटी का रूप तैयार किया जाता है और पूरा जैन समाज एकत्र होकर के जैनारों के साथ तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ उनकी अंतिम चिता लगती है। इस प्रकार ये प्रदर्शित किए बताया जाता है लोगों को किस प्रकार इन्होंने वीरता का जीवन जिया और वीरता के साथ समाधि मृत्यु को प्राप्त किया। इस प्रकार उनकी जो अंतिम यात्रा है वो महामृत्यु के महामरण का रूप ले लेती है और एक महोत्सव का रूप लेती है, तो पूरी व्यंकुटी के साथ इनकी यात्रा निकाली जाती है। इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है हमारे सामने, जिसको हमने हाईकोर्ट के सामने पूरे रेजिडेंट के साथ प्रस्तुत भी किया था। तो कॉमन लोग जो नहीं जानते हैं वो ये मान लेते हैं कि सुसाइड, पर कोई भी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सुसाइड काम करता है जो डिप्रेशन में होता है, जो बिजनेस सक्सेसर नहीं होता है, जिसका फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, जो फैमिली रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, जो लोग ऐसे होते हैं वो करते हैं। परंतु ये नहीं है, क्योंकि इनको कोई दुख नहीं होता है। व्यक्ति जब अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए या अपने ऊर्ध्व गति मोक्ष के लिए समाधि का